आज के इस शुभावसर पे जब हम अंतर्राष्ट्रीय आयुर्विद्युत महासम्मेलन के मौके पे यहाँ इकट्ठा हैं, यहाँ पर कार्यक्रम के रूहे रवां पूज्य स्वामी अरवेश जी, मंच पर उपस्थित सभी विद्वज्जन, संत वृंद, भाइयों, पूजनीय मातृशक्ति, आज ये बहुत शुभावसर है जब महर्षि दयानंद जी के द्विशताब्दी जन्मोत्सव और आर्य समाज के 150 वर्ष पूरे होने के मौके पे हम लोग यहाँ इकट्ठे हैं। तो एक सिंहावलोकन का अवसर है कि हम मुड़ के पीछे देखें कि कितनी बड़ी विरासत स्वामी दयानंद जी ने हमें सौंपी। स्वामी जी ने 1857 की प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के बाद जो अंग्रेजों ने उसका दमन किया, गांव के गांव जहां बगावत हुई थी उन्हें जलाया गया और पूरे देश सहम गया उस अत्याचार के बाद। उस अंधेरे के काल में स्वामी दयानंद जी का प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने देश भर में घूम के स्वतंत्रता की, आज़ादी की अलख जगाई और ये संदेश दिया कि हमें सम्मान के साथ जीना है और वैदिक राज्य हमें अपना स्थापित करना है। उसी क्रम में जब वो 1890 के आसपास पंजाब के भ्रमण पे आए तो मेरे स्वर्गीय परदादा जी सरदार अर्जुन सिंह को उनसे मिलने का सुअवसर मिला। मेरा परिवार हालांकि महाराजा रणजीत सिंह जी की फौज में था, लेकिन उसके बाद एक साधारण कृषक परिवार था, सिख परिवार था। उन्होंने स्वामी जी के दर्शन किए और स्वामी जी ने अपने हाथ से उन्हें दीक्षा दी आर्य समाज में, और वो एक ऐसा उन्होंने उन्हें मंत्र दिया कि पूरे परिवार का जीवन परिवर्तित हो गया। सरदार अर्जुन सिंह जी ने अपने तीनों पुत्रों, मेरे दादाजी सरदार किशन सिंह, चाचा जी सरदार अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह, उन्हें डीएवी संस्थाओं में पढ़ने के लिए भेजा और उसके बाद वो परंपरा जारी रही। भगत सिंह जी के पिता मेरे दादाजी सरदार किशन सिंह, उन पर 42 राजद्रोह के मुकदमे चले। चाचा जी सरदार अजीत सिंह को लाला लाजपत राय के साथ मिलके किसान आंदोलन उन्होंने चलाया था, पगड़ी संभालो जट्टा। उसके कारण उन्हें और लाला लाजपत राय को बर्मा में निर्वासित किया गया। बाद में वो लौटे तो फिर विदेश में एग्जाइल में चले गए और 39 वर्ष तक देश से बाहर रह के उन्होंने आज़ादी के लिए संघर्ष किया। भगत सिंह जी के छोटे चाचा सरदार स्वर्ण सिंह ब्रिटिश सरकार की यातनाएं सहते हुए सेंट्रल जेल लाहौर में 1909 में शहीद हो गए। तो ये परंपरा वहां से आई। सरदार अर्जुन सिंह जो एक साधारण किसान थे, उन्होंने महर्षि दयानंद जी के दीक्षा देने के बाद उनका जीवन ऐसा परिवर्तित हुआ कि संध्या और हवन उनका जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया। वो शास्त्रार्थ करने जाते थे और उन्होंने 2 महत्वपूर्ण पुस्तिकाएं लिखी। हमारे गुरु साहिबान की शादियां वैदिक रीति से हुई, और दूसरी पुस्तक उन्होंने लिखी, हमारे गुरु साहिबान यानी सिखों के गुरु साहिबान वेदों के पैरोकार थे। तो यही जो महर्षि दयानंद जी ने प्रेरणा दी, यही एक आधार बना सरदार भगत सिंह और उनके भाई बहनों की जो दूसरी तीसरी पीढ़ी थी, उसे उन्होंने प्रेरित किया। भगत सिंह जी के विषय में आप जानते हैं कि बचपन से उन्हें जो विरासत मिली उसी के रास्ते पे वो आगे बढ़े। छात्र जीवन से इसमें आए। स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने नौजवान भारत सभा का गठन किया और फिर देश की आज़ादी के लिए एक क्रांतिकारी दल में वो शामिल हुए। उनके जो पूर्ववर्ती साथी थे राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथी,
वो सब भी आर्य समाज से प्रभावित थे। अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल की दोस्ती बहुत मशहूर है। अशफाक जी हालांकि मुस्लिम थे, लेकिन अशफाक और बिस्मिल आर्य समाज शाहजहांपुर में रहते थे और वहां अपने अपने धर्मों का पालन करते थे। जहां बिस्मिल जी यज्ञ करते थे, अशफाक जी अपनी परंपरा को निभाते थे और उनकी अटूट दोस्ती थी। तो ये आर्य समाज ने पूरे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रभावित किया और महर्षि जी की प्रेरणा थी कि लोगों ने, नवयुवकों ने बड़े बड़े बलिदान दिए। चाहे पंजाब हो, चाहे जैसे मेरे से पूर्ववर्ती वक्ता ने कहा कि अंडमान की जेलें हों, वहां पर आर्य समाज से प्रभावित नवयुवकों के नाम आप जगह जगह पाएंगे, जिन्होंने असहनीय कष्ट सहे और बलिदान दिए। भगत सिंह जी ने उसी रास्ते पे आगे चलते हुए जहां लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया, वहां यद्यपि वो किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने सिर्फ आवाज करने वाले 2 बम केंद्रीय असेंबली में, जहां लोकसभा बैठती है, उस सदन में वो धमाके किए ताकि इस देश के दबे और कुचले लोगों की आवाज, जो बहरी अंग्रेज सरकार सुनने को तैयार नहीं थी, वो उनके कानों तक पहुंचे और पूरी दुनिया को पता लगे कि ये सोया देश अब जाग गया है और अब इसे और गुलाम रखना संभव नहीं होगा। उसी रास्ते पे चलते हुए वो निर्भीकता से अपने मुकदमे का उन्होंने सामना किया, कोई वकील नहीं किया। और जब वो अदालतों में जाते थे तो मेरा रंग दे बसंती चोला और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है जैसे नगमे वहां गूंजते थे। जो निर्भीकता उन्होंने अपनी सजा के बारे में दिखाई, वो निश्चित रूप से महर्षि जी की प्रेरणा का एक प्रसाद था। वो हंसते हंसते फांसी के फंदे पे गए। फांसी से कुछ दिन पूर्व परिवार अंतिम भेंट के लिए उन्हें मिलने गया 3 मार्च 1931 को, जिसमें उनके दादा दादी, माता पिता और भाई बहन थे। मेरे पिताजी स्वर्गीय कुलतार सिंह जी 12 वर्ष के थे, वो भी परिवार के साथ थे। और जब अंतिम भेंट हुई तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, ये सोच के कि भाई से दोबारा मिलना होगा या नहीं होगा, और नहीं हो पाया। उसके बाद दोबारा मुलाकात नहीं हुई। तो एक अंतिम पत्र भगत सिंह जी ने उन्हें लिखा, उर्दू में है। प्रिय कुलतार, तुम्हारी आंखों में आंसू देख के बहुत दुख हुआ। तुम्हारे आंसू मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। हौसले से रहना, शिक्षा ग्रहण करना और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। और फिर उन्होंने कहा कि और क्या कहूं, उर्दू में कुछ शेर लिखे। उसे फिक्र है हरदम नया तर्जे जफा क्या है, हमें ये शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। यानी अंग्रेजों को तो ये फिक्र है कि वो कितना हमें कष्ट दे सकते हैं, कितने हमारे पे जुल्म ढा सकते हैं, और हम उसकी सीमा देखना चाहते हैं कि उसकी इंतहा क्या है, उसकी सीमा क्या है, कहां तक हमें वो कष्ट देंगे। और बाद की जो 4 लाइनें हैं बहुत विशेष हैं। कोई दम का मेहमा हूं अहले महफिल, चिरागे सहर हूं बुझा चाहता हूं। मैं कुछ क्षणों का मेहमान हूं और सुबह के उस दीपक की तरह हूं जो दिन निकलेगा और दिया बुझ जाएगा। मेरी हवा में रहेगी ख्याल की बिजली, ये मुश्ते खाक है फानी रहे ना रहे। ये मानव शरीर तो मुट्ठी भर राख है, रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमारे विचार जिंदा रहेंगे और देश की आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देंगे। खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं, तुम्हारा भाई भगत सिंह। तो ये जो निर्भीकता मौत से लड़ने की उन्हें मिली, उनके मन में कभी ये प्रश्न नहीं आया कि वो अपने जीवन को बचाएं, बल्कि ये आया कि अपने जीवन को जैसे यज्ञ में समिधाएं डालते हैं, उस तरह समिधा के तौर पे वो अपने जीवन को अर्पित करें। और सिर्फ वो ही नहीं, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी, ये बहुत लंबी सूची है जो आर्य समाज से प्रेरित युवक थे, जिन्होंने इस देश के आज़ादी के लिए संघर्ष किया और बलिदान दिए। और वो इसलिए दिए कि ये देश, इसके रहने वाले सर उठा के गर्व के साथ जी सकें, गुलामी का जंजाल फेंक सकें। आज उस परंपरा को आगे ले जाने का अवसर है। जैसे मेरे से पहले वक्ताओं ने कहा कि हम
एक नया जोश इस संस्था में भरें। इस देश में आज वही सारी समस्याएं हैं जो सरदार भगत सिंह और उनसे पहले महर्षि स्वामी दयानंद जी के समय पे थी। कुछ सामाजिक बुराइयां हैं और अंधविश्वास है। आज हमें उनसे संघर्ष करना है ताकि वैदिक क्रांति यहां आए, वेदों के रास्ते पे ये देश चले और उन शहीदों के और उन महर्षि जी के सपनों का देश हम बना सकें। मैं आयोजकों को दिल की गहराइयों से बधाई देता हूं कि ये बहुत सुअवसर उन्होंने दिया कि हम लोग एक दूसरे के विचार जान सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। आप सभी लोगों ने उनको सुना है। निस्संदेह आप में से प्रत्येक व्यक्ति उनके उस विचारों को और जो पत्र भगत सिंह ने इनके पूज्य पिताजी को लिखा था, जब वो पढ़ रहे थे तो आपकी आंखों में भी आंसू जरूर आए होंगे, आप भावुक हो गए होंगे। ऐसा परिवार जो आर्य समाज को समर्पित हुआ। वहाँ पर ये लिखा है वीरेंद्र सिंधु ने, जो पुस्तक तैयार हुई थी उनके द्वारा, भगत सिंह और उनके मृत्युंजय पुरखे, उसमें वो लिखते हैं कि जब हमारे परिवार में 50 वर्ष से किसी लड़की का जन्म नहीं हुआ था, स्वामी दयानंद जी के प्रभाव से जब से उनका प्रभाव परिवार में हुआ और दादा अर्जुन सिंह जी जब से आर्य समाज से जुड़े और यज्ञ करने लगे, सब अंधविश्वास आदि से दूर हटते चले गए, तो सबसे पहला जन्म बीबी अमर कौर का, जो भगत सिंह जी की बहन थी, उनका जन्म हुआ। ये कितनी बड़ी बात है। लोगों ने भगत सिंह को समझा नहीं, किसी ने उनको कम्युनिस्टों की छाप लगा ली, किसी ने कुछ लगा ली, किंतु वो आर्य समाज का सपूत था। आर्य समाज की गोदी में पल करके वो तैयार हुआ था। और आज किरणजीत सिंह जी उनकी बातों को जब रखते हैं तो समय आज बहुत थोड़ा रहा, क्योंकि ये इतनी एक विद्वानों की सभा बन गई जिसमें सब विद्वान बहुत अमूल्य विचार लेकर के यहाँ विराजमान उपस्थित हैं। उनको हमने बहुत आग्रह से उनके व्यस्तता को देखते हुए भी निवेदन किया कि वो सब यहाँ पर आएँ और इस पर चिंतन करें। इसलिए समय अभाव में हम आपको उतना नहीं सुन पाए, वरना किरणजीत सिंह जी जब बोलते हैं और 1 घंटे तक वो इतिहास सुनाते हैं तो रोंगटे खड़े कर देते। और इनकी शैली देखिए, शब्दों का चयन देखिए, जैसे कोई आर्य समाज का एक विद्वान पंडित बोल रहा है, उस प्रकार के शब्द इनके सारे व्याख्यान में थे। तो मैं किरणजीत सिंह जी आपका बहुत आभार करता हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपका ये स्नेह, आपकी उदारता, ये सौम्यता सदा बनी रहे और हम आपको अपना एक गौरव मानते हैं। आपको अपने परिवार का, आर्य परिवार का एक बहुत मजबूत साथी, सहयोगी और एक सदस्य मानते हैं।